अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर घर की फेवरेट होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं मिक्स दाल तड़का। ये सिर्फ दाल नहीं है बल्कि 4 दालों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बनाता है इस डिश को लाजवाब। इसमें मिलेगी आपको मसालों की परफेक्ट झलक, तड़के का चटपटा टच और दालों का क्रीमी टेक्सचर। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सी दाल तड़का बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1/4 कप माश की दाल। इसके अलावा 1/4 कप मैं मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ऐड की है। 1/4 कप ही मैं इसमें चने की दाल भी ऐड कर रही हूँ। और ये सारी दालें मिलाकर वज़न में 200 ग्राम बनती हैं। अब चारों दालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये 4 दालें एक साथ पकती हैं तो बनता है एक ऐसा टेस्ट जो दिल जीत ले। अच्छी तरह से इसको आपने वॉश करना है खुले पानी से, फिर दाल को डिप कर कर रखना है 1 घंटे के लिए ताकि दाल पानी एब्जॉर्ब करके थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 घंटा हो चुका है इनको पानी में डिप किए हुए। आजकल गर्मियाँ हैं, 1 से डेढ़ घंटे से ज़्यादा आपने इसको पानी में डिप नहीं करना वरना दाल ख़राब हो सकती है। दाल देखिए अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है और साइज़ में डबल हो चुकी है। तो अपना वक्त बचाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारी दाल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब इसमें पानी शामिल करूँगी। तो पानी मैं यहाँ पर 4 ग्लास ऐड कर रही हूँ और ये 4 ग्लास पानी बिल्कुल परफेक्ट है कुकर में पकाने के लिए। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। बस एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब आपने इसका कवर लगाना है और विसल स्टार्ट होने के बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है और गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। 20 मिनट में ये दालें अच्छी तरह से गलकर तैयार होंगी। जिन लोगों के पास कुकर नहीं है तो वो इसको पैन में आधे घंटे से लेके 35 मिनट तक पका सकते हैं। 20 मिनट के बाद सारा प्रेशर रिलीज करके इसका कवर हटाया है और दालें यहाँ पर सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी हैं। जब ये दालें इस लेवल तक गलती हैं तो इनका टेस्ट निकल कर आता है और आप लोग देख सकते हैं कि दालें ना ज़्यादा पतली हैं ना ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसमें चने की दाल के दाने आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसको क्या करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। अब इसका मज़ेदार सा मसाला बनाने के लिए आधा कप मैंने लिया है ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया है। साथ ही 1 टीस्पून मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। अब प्याज और ज़ीरे को इसमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है। बस प्याज को कोई कलर नहीं देना है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे ताकि इसमें मौजूद जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम हाई रखना है और अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन नहीं है। इस दाल में अदरक का इस्तेमाल नहीं होता। अब लहसुन को भी कुछ देर के लिए ऑयल और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई करा है और आप देखें इसका कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इसका मतलब है कि लहसुन यहाँ पर प्रॉपर भुन चुका है। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है और टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। अब टमाटरों को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कलर मज़ीद डीप हो जाए। तो जैसे ही टमाटर तेल में भुनना शुरू होते हैं ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि 1 टीस्पून नमक मैंने दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था। इसके साथ ही पिसी लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी। मिर्चें आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें जितना आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और उनको भूनना बेहद ज़रूरी है तो बस मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अब दाल के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं 1 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये ईज़िली अवेलेबल होता है, किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। मसाले ना जलें तो 1/4 कप मैं यहाँ पर पानी भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चिकन क्यूब अगर नहीं है आपके पास तो इस जगह आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ जिसको ऐड करने से दाल का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा यमी और क्रीमी हो जाएगा। अब दही डालकर भी 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। अगेन देखें ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये निशानी है कि ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है दाल को ऐड करने के लिए। इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त दानेदार सा हो गया है। अब जो दाल बॉईल कर कर रखी थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे।
और अच्छी तरह से दाल को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो जब ये दाल और मसाले आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक ज़बरदस्त सी खुशबू उठती है जो सीधा दिल को छू जाती है। अब इन मसालों के साथ भी मैं दाल को 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि दाल और मसाले आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो कवर करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए और मसाले और दाल अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए दालें अभी भी आपको खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं। तो अब मैं दाल में अच्छी तरह से घोटा लगाऊंगी ताकि जब ये दालें एकदम क्रीमी हो जाएं तो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। दाल का टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त स्मूथ और क्रीमी हो गया है। 2 से 3 हरी मिर्चें खुशबू के लिए शामिल करी हैं और आखिर में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसका टेस्ट इन्हेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ पर हमारी क्रीमी मज़ेदार सी दाल तैयार है। आखिर में इसमें हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब एक और ट्विस्ट दे लेते हैं जिसके लिए 1/4 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने शामिल किए हैं। 2 अदद सूखी लाल मिर्चें और 2 अदद हरी मिर्चें जिसमें मैंने बीच में कट लगाया है ये ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन होगा इस खुशबूदार तड़के को लगा देंगे दाल के ऊपर। और अब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है दाल में तड़का डालने का। गरम गरम ऑयल में जब लहसुन, ज़ीरा और मिर्चों का टेस्ट जब एक साथ दाल के ऊपर डाला जाता है तो उसकी सिजलिंग साउंड उठती है और खुशबू तो बस दिल को छू जाती है। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का हर फ्लेवर दाल में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी सुपर टेस्टी और सुपर इजी मिक्स तड़का दाल। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।